बड़ी चीज कह रही हूं शिवम, यहां पर क्या मैंने शुरुआत अपने डिबेट की इसी बात से कही कि क्या जातियों में बांटो और 2024 में वोट काटो की रणनीति पर काम कर रहा है विपक्ष, बिकॉज उन्हें समझ आ रहा है कि और कोई रणनीति अब काम नहीं कर रही है 2024 में मोदी के खिलाफ। सुचरिता जी, आपने बिल्कुल सही लाइन कही है ये, और ये रियलिटी भी यही है। इसको थोड़ा सा और एक्सट्रीम लाइन अगर करके चलें तो खास तौर पर अगर बात करें अखिलेश यादव की, वो मानते हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट में मोदी और योगी के खिलाफ पूरे मुसलमान वोट करेंगे, उनका पहला ये एजेंडा है। दूसरा, वो मानते हैं कि उनके साथ यादव हैं। तीसरा, वो मानते हैं कि किसी तरीके से अगर जाति के आधार पर मैं दलितों को तोड़ दूं तो ये मेरा पूरा कॉम्बिनेशन बहुत शानदार बनेगा। ये उसी स्ट्रैटेजी के तहत धीरे 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 बढ़ रहे हैं। नुपुर का मसला होगा तो मतलब एकदम छाती फाड़ने को तैयार हो जाएंगे कि गिरफ्तार करके जान से मार दो, क्योंकि वोट बैंक है। रामचरितमानस का मसला है तो सॉफ्ट जबान ऐसे चल रही है जैसे मक्खन पर चल रही हो, कोई दर्द ही नहीं हो रहा है। अरे भैया, अपने आप को कहते थे कि मैं कृष्ण वंशज हूं, कृष्ण के वंशज होने के बाद आपका रामचरितमानस फाड़ने वाले के प्रति ये रवैया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि जिस आदमी ने रामचरितमानस फाड़ी उसको आपने राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया और आप इस एजेंडा को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस देश में अभी तक 14 से पहले राजनीति ऐसे ही चलती थी। हिंदुओं को अलग अलग तरीके से बांटे रखो, किसी को दलित बना दो, किसी को ठाकुर बना दो, किसी को बनिया बना दो, किसी को ब्राह्मण बना दो, किसी को त्यागी बना दो, किसी को राजपूत बना दो, सबको अलग अलग करके रखो, हिंदू मत होने दो। क्योंकि हिंदू होते ही ये जो जाति की दुकान चलाते हैं इनकी कहानी खत्म हो जाती है। अब एक और चीज बताता हूं, दलितों से अगर अखिलेश यादव को इतना ही प्रेम है तो वो जो गेस्ट हाउस कांड किया था इस देश की कोट अनकोट सबसे बड़ी दलित नेता बहन कुमारी मायावती जी के साथ, उस पर आज तक 2 शब्द बोले क्या? माफी मांगो उस पर। लेकिन दलितों से प्रेम नहीं है, सबके ऊपर पैर रखकर कैसे भी अगर कल उनको जरूरत पड़ेगी वो दलितों को भी गाली देंगे। परसों जैसे आज वो रामचरितमानस को, अरे जो अपना नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा, जो राम का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। ये सिर्फ एजेंडा इतना सा है कि इन लोगों को तोड़कर इन जातियों के सेक्शंस को अपने साथ मिलाकर और सत्ता तक पहुंच जाएं। लेकिन ये हिंदू बाहुल देश है, यहां पर चाहे वो दलित हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सब हिंदू हैं और ये हिंदुस्तान है। और आपने जो बात भगवान राम इमामे हिंद भी हैं और 150 करोड़ के भगवान हैं। अगर उन पर चोट करोगे और उसके बाद उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर उनको पुरस्कृत करके आप ये सोचोगे कि दलितों के वोट भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी हिंदू ही हैं। पुरस्कार किस बात का मिला है स्वामी प्रसाद मौर्य को? अतुल जी, पुरस्कार किस बात का मिला है? देखिए, ये सुचारिता जी, जो मैं अभी सुन रहा था शिवम जी को, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि राम जी का जो आइडियोलॉजी थी, उन्होंने तो डिस्क्रिमिनेट नहीं करा, उन्होंने तो हर जाति को साथ में लेके गया। शबरी के झूठे भेड़ खाए केवट को गले लगाया, और जो उन्होंने समुद्र पार किया वो आदिवासियों को लेके बनवासियों को लेकर के पार किया। तो उन्होंने तो जाति में भेदभाव नहीं करा। परंतु जिस तरीके से ये भाजपा के लोग हैं, अभी जैसे मैं शिवम को सुन रहा था कि भाई आप बताइए कि आपके कार्यकाल में दलितों के भाजपा को गाली दीजिए ना, फिर कितनी ऐसी बहन बेटियां हैं गाली दीजिए, खूब दीजिए, समाज पे जो आती हैं उनके भाजपा को गाली दीजिए। आपको भाजपा पसंद नहीं है ना, तो भाजपा को गाली दीजिए। राम को क्यों गाली दे रहे हैं आप? अरे हम हर जगह राजनीति, भाई सुनिए, आज की डेट में हम भाजपा को क्या गाली दे रहे हैं? आज की डेट में भाजपा को दीजिए गाली। राम नहीं, आप देखिए, रामचरितमानस पर किसी का कॉपीराइट, रामचरितमानस पर न्यूज़ चला रही है, 18,000 करोड़ रुपया खा गए जनता की गाली कमाई का, उस पर लोग बोलने को तैयार नहीं है। अतुल जी, आप बताइए ना, लीजिए मेरी बात। जो आप न्यूज़ चला रहे हैं रामचरितमानस की, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कौन सा विकास होना है? क्यों पुरस्कार क्यों दिया गया है भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को? किस बात का पुरस्कार दिया गया? मैं एक बार जरा बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। मानस की प्रतियां जलाने पर खुलासा जो कि लखनऊ पुलिस ने किया है कि देश में आग लगाने की कोशिश थी, देश में आग लगाने की कोशिश, धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश थी, आक्रोश पैदा करने की कोशिश थी, ये प्रतियां जलाकर। अब क्या होगा? किसी के धार्मिक ग्रंथ की आप प्रतियां जलाएंगे तो देश में क्या होगा? धार्मिक उन्माद नहीं फैलेगा तो क्या होगा? वो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश थी और यहां पर एक जाति को दूसरे जाति के सामने खड़ा कर दो, लड़ाई करवा दो, और इससे क्या द्वेष नहीं फैलेगा? इससे क्या माहौल खराब नहीं होगा? समाज में बंटवारा नहीं होगा? वही कोशिश की जा रही थी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।